students, welcome to my channel Study Safari. So today I'm going to explain you degrees of comparison. Okay, tell me one thing. Who is tall in your family? Who is taller and who is the tallest? कहने का मतलब कौन है? आपकी फैमिली में टॉल कौन है, उससे बड़ा कौन है और उस सबसे बड़ा कौन है? तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. Today we will learn how English compares things using degrees of comparison. ओके, मैंने पिछली क्लासेस में आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताया था ना. तो एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स. आपको ये भी पता है कि नाउन्स को जो डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव्स होते हैं. व्हेन वी कंपेयर, जब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं दो लोगों को, तीन को या तीन से ज्यादा लोगों को, है ना, वी यूज 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स. तो हम उसी एडजेक्टिव्स को 3 फॉर्म में, 3 फॉर्म्स में हम लोग कंपेयर करते हैं. एंड दीज आर कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. So let's start. What are the degrees of comparison? There are 3 degrees of comparison. How many? 3. 3 degrees of comparison. First, positive. Positive. We will learn positive. What is positive? Use the positive degree when there is no comparison. No comparison. कोई comparison नहीं होता. To be made. यहां पे किसी का कोई कंपैरिजन नहीं होता. जो आपका एक्चुअल शब्द है, जो आपका एक्चुअल वर्ड है, वही आपका पॉजिटिव वर्ड कहलाता है. ठीक है ना. उसमें कोई ER वाला फॉर्म नहीं लगता. सिंपल जो वर्ड है वही आपका पॉजिटिव कहलाएगा. इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता. टू बी मेड, इट यूज टू डिस्क्राइब ए सिंगल, केवल एक पर्सन के लिए, ओनली अ सिंगल ऑब्जेक्ट और पर्सन, उसके लिए डिस्क्राइब हो, इज कॉल्ड पॉजिटिव. ठीक है ना. तो पॉजिटिव है. जैसे आप देख लें, लुक हियर, सैम इज अ टॉल बॉय. सैम कैसा बच्चा है? टॉल. ये एडजेक्टिव है ना. हम एडजेक्टिव्स को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स के कितने फॉर्म्स होते हैं उसको हम आज पढ़ रहे हैं. तो उसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ध्यान रखना, आपने एडजेक्टिव पढ़ लिया है, लेकिन एडजेक्टिव के भी 3 रूप होते हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से उसको हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले हमारा तो पॉजिटिव में ही आता है. तो पॉजिटिव में देखिए कोई कुछ नहीं है. सैम इज अ टॉल बॉय, ये केवल पॉजिटिव है. इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है. केवल एक पर्सन के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज हो रहा है. द क्लासरूम इज बिग. एक क्लासरूम की बात हो रही है. सो बिग. बिग क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव वर्ड हो गया. ओके, नेक्स्ट, कंपेरेटिव्स. अब हम कंपेरेटिव्स में आ जाते हैं. कंपेरेटिव्स की सबसे बड़ी पहचान है ER. ER लगता है कंपेरेटिव में. ER लगता है और देन, ये दोनों शब्द कंपेरेटिव की पहचान है. आप सब लोग अच्छे से देख लेना. वी यूज कंपेरेटिव्स टू कंपेयर 2 पीपल. यहां पे कितने लोगों की बात हो रही है? केवल 2 पीपल. 2 पीपल की या 2 प्लेसेस की और थिंग्स या 2 थिंग्स की. ओके, दैट आर डिफरेंट, जो एक दूसरे से डिफरेंट है. डिफरेंट का मतलब एक छोटा होगा, एक लंबा होगा, है ना, एक टॉल होगा, एक शॉर्ट होगा. तो यहाँ पे दोनों अलग अलग ही रहेंगे. ठीक है ना. वी यूज देन. देखो मैंने बताया था देन, तो हम इस देन को यूज करेंगे आफ्टर. आफ्टर का मतलब बाद में. द कंपेरेटिव, जब आप कंपेरेटिव का शब्द भरते हो तो उसके बाद ही हम देन को यूज करते हैं. ये देन पहचान है, कंपेरेटिव की पहचान है ये देन. इसी को ही देख के आप पता लगा सकते हो कि आपके फिलअप्स में या आपके सेंटेंस में कंपेरेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है और सुपरलेटिव आ रहा है. ठीक है. वी यूज द कंपेरेटिव फ्रॉम विद ER. मैंने भी बताया ER. तो ये दोनों वर्ड जो है, इसका आप ध्यान रखना, ये दोनों वर्ड ही कंपेरेटिव्स की पहचान है. अब कैसे, वो मैं आगे बताती हूँ. अच्छा, एक बात और है, हम यूज करते हैं एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज. अगर आप एज, एडजेक्टिव, एज, यानी कि एज आप कोई एडजेक्टिव लिख दीजिए ना, ब्यूटीफुल, काइंड, शार्प, कर्निंग, है ना, ऐसा. तो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज टू कंपेयर 2 पीपल और थिंग्स दैट आर सेम. सेम होंगे, यहाँ पे डिफरेंट बच्चों नहीं होंगे. ध्यान रखना, ये जो है देन और ER वाली जो बात आ रही है, ये 2 डिफरेंट चीजों के लिए हम यूज करते हैं. लेकिन सेंटेंस में अगर 2 सेम टू सेम आएंगे, उसके लिए हम एज, एडजेक्टिव, एज यूज करते हैं. ठीक है. तो उसमें जो है हम ER नहीं लगाते और उसमें हम देन भी नहीं लगाते. ठीक है ना. केवल हम एज, एडजेक्टिव, एज और आपका जो पॉजिटिव वर्ड है उसको हम भर देते हैं. यहाँ सेम है. आप ध्यान से देख लेना, जहां सेम होगा वहां पे देन और ER नहीं आएगा. एग्जाम्पल, माई टीचर इज एज काइंड एज माई मदर. ठीक है ना. बिल्कुल मेरी टीचर कैसी है? मेरी मम्मी की तरह है.
तो सेम टू सेम बता रहे हैं कि टीचर मेरी मम्मी की तरह है, मेरी मदर की तरह है। तो यहाँ सेम टू सेम होने की वजह से देखिए ना देन आया ना ईआर आया। ठीक है, हमने क्या किया, एज और एडजेक्टिव भर दिया जो कि केवल पॉजिटिव है, और एज काइंड एज, इसमें देन ईआर नहीं आएगा। अगला नेक्स्ट, नॉट एज प्लस एडजेक्टिव प्लस ये नेगेटिव के लिए, ठीक है ना। लेकिन टू कंपेयर टू पीपल और थिंग्स दैट आर डिफरेंट अगर हो जाते हैं तो वहां पे नॉट एज एडजेक्टिव प्लस एज आएगा। यहां पे मैंने अभी क्या बताया, यहां पे सेम टू सेम रहेंगे तब एज एडजेक्टिव एज आया, जिसमें देन ईआर नहीं लगेगा। लेकिन अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो वहां पे नॉट एज एडजेक्टिव, नॉट लगा देना आपने, ठीक है। जैसे माई ग्रैंडफादर इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, देखिए नॉट एज और एडजेक्टिव आ गया स्ट्रॉन्ग और एज, यहां कोई देन नहीं लगा और कोई ईआर नहीं लगा, ठीक है। माई ग्रैंडफादर इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज माई ग्रैंड मदर। ओके, नोट, एक नोट आप देख लीजिए, सी केयरफुली, इन द एज नॉट एज एडजेक्टिव, जो अभी आपने नॉट एज एडजेक्टिव प्लस एज और एज एडजेक्टिव एज पढ़ा, डू नॉट यूज द कंपेरेटिव फॉर्म विथ ईआर, ईआर नहीं लगता, मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे देखिए, मिस सेन इज ए स्मार्ट वुमेन, ठीक है ना। अब स्मार्ट यहां पे, तो यहां आप देख रहे हैं इस लाइन में ना तो देन आ रहा है, देन तो आया ही नहीं। तो जब देन नहीं आया तो क्या करेंगे, आप सिंपल स्मार्ट भर देंगे, आपने सिंपल स्मार्ट भर देंगे। ये अगर इस फिलअप के बाद देन आया होता, ये पहचानती, तो आप इसमें ईआर लगा देते, स्मार्टर हो जाता। लेकिन यहाँ पे केवल एक सिंगल वुमेन की बात हो रही है, तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव आप भर रहे हैं, ठीक है। आई एम टॉलर देन माई फ्रेंड, अब यहाँ देखिए दो लोगों के लिए बात हुई है, दो ऑब्जेक्ट्स के लिए बात हुई है, तो एक आई हो गया और एक माई फ्रेंड हो गया। तो दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। कंपेयर में क्या क्या हमें देखना है, ईआर देखना है और देन, दोनों देखना है। तो आई एम टॉलर, देखिए हमने टॉल में क्या लगा दिया, टॉल में हमने लगा दिया ईआर, ईआर लगा दिया तो टॉलर बन गया। अब देखिए मैंने बताया था कि फिलिप्स के बाद क्या आएगा, देन आएगा, आ गया ना। तो ये पहचान है आपकी। आप जैसे ही आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इसकी पहचान देख लीजिए कि अगर फिलिप के बाद देन आता है तो आप कंपेरेटिव का ईआर फॉर्म में जो है वर्ड आप इसको यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक है ना। हमेशा देखिए ये आपका फिलअप है, ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद आपने देन को चेक करना है, ये आपका कंपेरेटिव हो गया। अब थर्ड आता है हमारा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या है, उससे ना तो कोई बड़ा, उससे ना तो कोई छोटा, उससे मतलब ज्यादा, मतलब वो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम दिखाता है। जैसे मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, तो जो सबसे लंबा बच्चा होगा वो ईएसटी फॉर्म में चलेगा, सबसे लंबा है, उससे कोई ज्यादा लंबा नहीं है, तो वो सुपरलेटिव फॉर्म में आता है, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म में आएगा। व्हेन टॉकिंग अबाउट 3, इसमें क्या होता है, 3 या उससे ज्यादा लोगों की बात होती है। इट डिस्क्राइब्स द एक्सट्रीम क्वालिटी ऑफ वन थिंग। एक्सट्रीम क्वालिटी का मतलब किसी चीज की सबसे बड़ी खूबी जो है, यानी कि क्लास में सबसे बड़ा बच्चा है, फलों में सबसे अच्छा फल है ना, और पक्षी में सबसे सुंदर पक्षी है, और ऐसी ऐसी चीजों में जो एक्सट्रीम वाला होता है उससे ज्यादा नहीं, तो उसको हमारा सुपरलेटिव में आता है। वी यूज द, इसके लिए सबसे बड़ी पहचान बच्चों द है। द, उसमें क्या था, देन था ना, सुपरलेटिव में देन है, और सॉरी मैंने गलत बोला, कंपेरेटिव में देन है बट सुपरलेटिव में द है, द, ठीक है ना, विथ सुपर एडजेक्टिव। जैसे देखिए, ही इज द वाइजेस्ट मैन, देखिए इसमें क्या लगा है, EST, इसकी पहचान होती है EST, एक तो ये लगाना है और द, ये दो शब्द जो है आपके सुपरलेटिव के लिए होंगे। और कंपेरेटिव के लिए क्या बताया, ER और देन, और सुपरलेटिव के लिए क्या बता रही हूँ, EST और द। अब देखना आप, ही इज द वाइजेस्ट मैन आई नो, देखिए वाइज में क्या लगा है, EST, ST लग गया, ठीक है ना। अब ये फिलअप से पहले यूज होता है, द जो है फिलअप से पहले यूज होता है, बाद में नहीं यूज होता है ना, और EST फॉर्म में आ जाता है। दिस इज द हैप्पीएस्ट, देखिए हैप्पी में EST लग गया और द पहले लगा है, तो इसको आप देख के पहचान कर सकते हो कि आपने क्या भरना है, ठीक है। एडिंग EST टू द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, एडिंग मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव, आप मोस्ट भी लगा, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अब चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आपके सामने एक वर्कशीट है, हम लोग फटाफट कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया हमारे पॉजिटिव, ठीक। हम इसको कंपेरेटिव यानी कि ER और सुपरलेटिव EST में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बिग का क्या हो जाएगा, क्या लगना चाहिए, बिगर, बन गया बिगर। सुपरलेटिव में क्या लगेगा, EST, बिगेस्ट, देखिए, ठीक। स्मॉल, स्मॉल का क्या होगा, स्मॉलर, ओके। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट, क्लियर। हैप्पी, happier,
वाई जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। ठीक, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को हम ER और EST फॉर्म में नहीं लिखते, उसके लिए हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। ठीक है ना, यहाँ एक और वर्ड लिख देती हूँ, मच। ठीक है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, मोर और मोस्ट। जैसे इंटेलिजेंट हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, यूजफुल हुआ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ER में नहीं यूज होते या EST में नहीं यूज होते, उसके पहले हम या तो मोर लगाएंगे या तो मोस्ट लगाएंगे और पॉजिटिव में मच लगा देंगे। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। आप यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, तो इसका आप खास ख्याल रखना। अब यहाँ मोर है तो मोर का सुपरलेटिव क्या बनेगा, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। अक्सर बच्चे ब्यूटीफुल या जिसमें ER EST होता है उसमें भी ER और EST लगा के चले आते हैं, दिस इज रॉन्ग। आपने इसमें ER EST नहीं लगाना है, आपने उसकी जगह मोर ब्यूटीफुल, इसको एज इट इज रहने दीजिए और इससे हमें आप कंपेरेटिव में मोर लगाइए और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाइए। क्लियर। यूजफुल, यूजफुल में भी नहीं लगेगा, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। गुड, बेटर, बेस्ट। कुछ वर्ड्स जो होता है देखिए, एस्ट हो गया ना, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक, मच, मच का मैं बता दे रही हूं, ये हो जाएगा मोर एंड मोस्ट, सब बन गया आपका। ठीक है ना, कंपेरेटिव सुपरलेटिव। हमेशा कंपेरेटिव में इसके बाद देन देखना होता है, देन, देन। और इसमें क्या होता है, इससे पहले हमने क्या देखना होता है, द, ये इसकी पहचान। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। हम यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने देखना है। माई हाउस इज डैश देन योर्स। देखिए देन आ गया, क्लियर। क्या भरना है हमें, सुपरलेटिव कि कंपेरेटिव, कंपेरेटिव, तो हम भी कर देते हैं। क्लियर हो गया ना। माउंट एवरेस्ट इज द, देखिए द आ गया सबसे पहले, है ना, द आ गया तो क्या भरेंगे, सुपरलेटिव। यहाँ हमारा कंपेरेटिव भरा था, यहाँ हमारा सुपरलेटिव, हायर। ठीक, हायर माउंटेन इन द वर्ल्ड। टुडे इज द, देखिए द पहले आ गया तो क्या भरेंगे, सुपरलेटिव। टुडे इज द हॉटेस्ट, EST लगेगा, हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। रानी इज डैश गर्ल इन हर क्लास। कुछ नहीं है यहाँ पे ना तो देन है और ना यहाँ पे द है, तो हम इसको एज इट इज लगा देंगे, रानी इज ब्यूटीफुल। पॉजिटिव का पॉजिटिव लगा देंगे, कोई कंपेरेटिव सुपरलेटिव में चेंज नहीं हो रहा है, केवल रानी की बात हो रही है, एक लड़की रानी के लिए ही बात हो रही है। दिस मैंगो इज डैश देन दैट वन। अब देन लगाए तो क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव, तो स्वीट का हो जाएगा, स्वीटर। ओके, क्लियर हो गया होगा, आप सबको क्लियर होगा। बाकी आप सब लोग अपने घर में प्रैक्टिस करना। ओके, हम एक और कर लेते हैं, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, लाइंस में कुछ मिस्टेक्स हैं, हम उसको फाइंड आउट करेंगे और उसकी जगह हम उसको करेक्ट कर देंगे। शी इज द मोर टॉल गर्ल इन द क्लास। देखिए क्या गलती हो रही है, द लगा है, द के साथ क्या आना चाहिए था, EST आना चाहिए था, तो टॉल, मोर तो आएगा ही नहीं, ये गलती हो गई। टॉल का क्या आना चाहिए, EST, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट होना चाहिए, ये गलती है। मोर टॉल गलती है, मोर को आप हटा देंगे, इसकी जगह केवल टॉलेस्ट लिखेंगे क्योंकि द लगा है, सुपरलेटिव हमने बनाना था। आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल। ऑल की बात आने का क्या मतलब हुआ, ये सबसे ज्यादा सुपर है ना, मतलब इसके आगे की बात नहीं हो रही है, तो ये तो सुपरलेटिव में आना चाहिए, है ना। और लगा हुआ है यहाँ पे देन, तो ये तो गलत है ना, ये तो ER भी नहीं आना चाहिए। अगर ऑल की बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है, तो क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव होना चाहिए। आप क्लास में सबसे बड़े हो तो सब में से ऑल स्टूडेंट्स, ऑल मेटल्स में से आयरन जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसके लिए तो सुपरलेटिव होना चाहिए ना। आयरन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, ये गलती थी। ठीक, क्लियर हो गया। ही इज द गुड प्लेयर इन द क्लास। अब द लगा है, ही इज द गुड, गुड का क्या होता है, ये गलत है। क्या होता है गुड का, बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है ना। ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द क्लास। दिस रोड इज अ बैड ऑफ ऑल। द लगा है, ये बैड हमारा गलत है। बैड का क्या होगा, सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, वर्स्ट, वर्स्ट। माई हाउस इज बिग देन योर्स। अब यहाँ देन लगा है ना, तो बिग में तो बिग थोड़ी ना होगा, तो बिगर होना चाहिए, ER होना चाहिए। देखिए कितना इजी था। आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे तो खूब अच्छे से आप सब लोग कर पाएंगे। और आई होप कि आज का ये जो मेरा आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का जो लेसन है वो आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक